नमस्ते। मैं महाराष्ट्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता बोल रहा हूं। अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है और रिज़ल्ट भी सामने आए हैं, लेकिन इस रिज़ल्ट में कुछ मतगणना में धांधली हुई है और ऐसा बिहार की जनता का कहना है। और हमारे मनोज झा ने आंखों देखा हाल मीडिया पर बयान किया है। हम कड़ी निंदा करते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता इस निकाल के ऊपर और रिज़ल्ट के ऊपर बहुत कड़ी निंदा करती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सबसे हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयुक्त ने भी महागठबंधन के विधायक को न्याय नहीं दिया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जब चुनाव जीतता है तो उसको सर्टिफिकेट उसी हाल में देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। अभी इलेक्शन आयोग की वेबसाइट पर अभी जो आप देखना चाहते हो, मेरे पास अभी भी कागज़ है। उस कागज़ के ऊपर वेबसाइट के प्रिंट से हमने कागज़ निकाला है, उसी की केंद्र सरकार की चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 119 विधायक जीत कर आते हैं और बिहार में 109 बताया दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। उन्होंने हार मानने को उनको शर्म आ रही है। हमने आंखों देखा हाल यहाँ पे मीडिया पे बयान किया है, मनोज झा ने बयान किया है, मैं प्रवक्ता मैं भी बयान कर रहा हूँ। 119 सीट पर 119 सीट अगर दिखाई जाती है तो 109 पे चुनाव आयोग वहाँ पे एसडीए डीएम है, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो ये नाइंसाफ़ी है। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार वासी आज रास्ते पर उतर आइए। तेजस्वी यादव जी के घर के सामने आज धरना दे रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। जो बिहार वासियों ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को देखा था, जनता का कहना है असल में ये मतगणना में धांधली हुई है। इसके कारण ही बिहार की जनता आक्रोश हो रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये चुनाव में पारदर्शिता नहीं है, अगर ये मतगणना में धांधली हो रही है, तो आप चुनाव क्यों ले रहे हैं? हमें बता दीजिए आप चुनाव क्यों ले रहे हैं? जो मतगणना जो 119 सीट पे महागठबंधन की सरकार वहाँ भी बैठी थी, लेकिन 109 पे ही उन्होंने बताया जा रहा है। हमारे मनोज झा ने खुलासा किया है कि मंत्रियों के दबाव से और मिनिस्टर के दबाव से ये चुनाव आयोग को फ़ोन करके गुमराह किया जा रहा है और सही मतगणना की आंकड़े जनता को नहीं दिखाए जा रहा है। अगर उन्होंने पत्रकार परिषद में गिनती होने के लिए बहुत देर लगेगा, समय लगेगा, ऐसा खुलासा नहीं किया है। पत्रकार परिषद में उतना ही उन्होंने कहा है कि मतगणना गिनती में थोड़ी देर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतगणना में उन्होंने कोई टाइम डिक्लेयर नहीं किया है, इतना समय तक देर हो जाएगा। ये रात के 9 बजे ये ऐसा हुआ है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, बिहार की जनता भी कह रहे हैं, आंखों देखा हाल है और ये बिहार की मतगणना में धांधली हुई है। हम सारे जनता को भी मालूम है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को और ये जेडीयू को सबसे यहाँ पे हार हुई है, अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार वासी रास्ते पर उतर रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो भी राष्ट्रीय जनता दल का हमें महाराष्ट्र के लिए आदेश होगा, उस आदेश से हम चलेंगे। हमें सही न्याय चाहिए। हम केंद्र सरकार से विनती करना चाहते हैं, जो भी मतगणना में धांधली हुई है
और जिस बूथ पर हुई है उसी का आप दोबारा मतगणना करनी चाहिए। जो भी बैलेट पेपर से गिनती है वो भी करना चाहिए और मतगणना की धांधली जिस बूथ में हुई है उस बूथ की दोबारा गिनती होनी चाहिए। और जो आपके वेबसाइट में दिया है 119 विधायक का सर्टिफिकेट उनको नहीं दिया जा रहा है। 109 का आप बोल रहे, पहले बोल रहे आपके 109 आए, वेबसाइट में 119 कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो इसका आप देख लीजिए और जो सही मतलब जो निर्णय है वो क्लियर जनता को दी दीजिए। हमारा ये पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार ये चुनाव आयोग पे जो आरोप अधिकारियों पे लगे हैं उनकी हमारी मांग है उनकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी बिठाया जाए। उनकी इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी उसमें सहयोग है उसको निलंबित कीजिए और सही न्याय दीजिए। जय हिंद।